नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का दूसरा काव्य एक जगत एक लोक पढ़ेंगे। यह काव्य प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। कविता सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। अब हम
काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत एक लोक। इस पंक्ति में समझाया गया है कि हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग एक सा है। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। इस पंक्ति में समझाया गया है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलकर विश्व शांति के निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। अंत में सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। अंत में इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यह सारा विश्व एक है, सारी मानव जाति एक है। संसार के सब लोग इसी एकता का अनुभव करें, सब में ममता समता का भाव हो। इस प्रकार कवि ने इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की है। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चलती है, पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है और साथ में हम सबकी प्रगति, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और हमें यह भी सिखाया जाता है कि दुनिया में अनेक देश है, वे सभी एक ही पृथ्वी पर बसे हुए हैं। जिस तरह एक माता की कई संतानें होती हैं, उसी तरह इन सभी देशों के लोग इस धरती माता की संतानें हैं।
इस दृष्टि से दुनिया के सभी लोग भाई भाई हैं। उनका यह भाईचारा ही विश्व बंधुत्व है। हमें किसी भी कीमत पर इसी भाईचारे को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। थैंक यू।